जय हिंद। विज़न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मिश्र समानुपात में हम लोगों ने 4 क्लास कर लिया है, जिसमें हम लोग ने सारे टाइप के लगभग सवाल लगा लिए हैं। अब आपका पुरुष अथवा महिलाओं वाले सवाल बचे हैं और आपके दो पुरुष और 3 महिला वो अगली क्लास में करा देंगे। आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आसान पड़ेगा आप लोगों को, पासा डाइस, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और वो चैप्टर इजी है और आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपका 1 नंबर समझ लिए एकदम पक्का है। बहुत ही आसान चैप्टर, आसानी से हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, पासे में थोड़ी बहुत परेशानी होती है लोगों को देख के, लेकिन आज हम लोग का वो डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। पासे में हम लोग के मानक पासे, अमानक पासा और पासा खोलना, पासा बंद करना, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग वो सारे सवाल लगाएंगे। पासे की पजल वगैरह के बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, वो भी आप लोग को क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो हम लोग पासे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ पासे के सवाल लगा लेंगे, उसके बाद मानक और अमानक पासा क्या होता है वो बताते हैं, और उसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं वो चीज़ों पे बात करेंगे। तो हम लोग आपको बताते हैं पासा क्या होता है, कैसे होता है। पासे को अगर हम लोग बोर्ड पे बनाएं तो पासा कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। पासे का मतलब क्या है, जो लूडो में आप खेलते हैं ये वही वाला पासा है। तो एक पासे में कितने पृष्ठ होते हैं, एक पासे में आपके 6 पृष्ठ होते हैं। आप हर पृष्ठ के ऊपर, हर सरफेस के ऊपर नंबर लिखेंगे, तो हर सरफेस पे आपका 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे कि उसमें कितनी सरफेस या कितने पृष्ठ हैं, तो आप बताएंगे कि उसके पासे में 6 पृष्ठ होते हैं और हर पृष्ठ की नंबरिंग की जाती है। तो आपका जो पासा होता है उसके ऊपर ये पूछ लेते हैं कि अगर ऊपर 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। एक पासे की विभिन्न आकृतियां देने के बाद ये सवाल बनता है। मतलब क्या होता है इसका, ये देख लेते हैं। तो देखिए सवाल की भाषा क्या रहेगी और कैसे बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल आपका ऐसे होता है, यदि एक पासे की 2 आकृतियां तो यदि एक पासे की 2 आकृतियां इस प्रकार दी गई हैं, तो बताइए कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक, तो आपका नंबरिंग ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे आपका 2 लिख दिया। इस तरीके से आपको मतलब क्या है, यानी कि आपके पास एक पासा है, उस पासे की आपने 2 अलग अलग फ़ोटो खींची। जैसे आपको हमारी फ़ोटो खींचना है, एक ऐसे खींच लिया और एक ऐसे खींच लिया, तो हम जो है वही रहेंगे। तो पासे में भी यही किया गया, एक पासे को पहले ऐसे फ़ोटो खींच ली, दूसरे पासे को घुमा के खींच लिया, और खींचना चाहें तो ऐसे घुमा के खींच सकते हैं। पासा हमारे पास नहीं है, वरना हम आपको दिखा के इसको बताते हैं। ठीक है, तो आप कोई घन भी उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक पासे की 2 आकृतियाँ आपको दर्शाई गई हैं, तो इसमें आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। आपसे ये भी मतलब 3 के विपरीत का मतलब है 3 के नीचे क्या गिनती रही होगी, 5 के सामने इधर क्या गिनती रही होगी, और 1 के विपरीत यहाँ पर उसके क्या गिनती रही होगी। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे क्या करते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग को एक चीज़ और समझना है, वो हमेशा काम आएगी, हर जगह काम आएगी। पजल में भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट में, डायरेक्शन टेस्ट, हर जगह उसको यूज़ करेंगे हम लोग। वो क्या चीज़ है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। ठीक, तो अब देख लिए दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये आपकी घड़ी है, घड़ी में पहले 12 बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 6 बजता है, फिर 9 बजता है। घड़ी इस तरीके से चलती है हम लोगों की, कैसे 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, इस तरीके से 4 5 6 बजता जाएगा। तो अगर आप घड़ी से 12 से, जाहिर सी बात है 12 से 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो 12 से अगर आप 1 की तरफ आएंगे, 2 की तरफ आएंगे, तो वो आपकी
कौन सी दिशा कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी कि हम लोग घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। घड़ी की दिशा में चलने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब यही आपसे कह दें कि पहले 12 बजा, 3, 6, 9 लिख लिया, 1 बजा, 2 बजा, इस तरीके से 11, 10। तो आप 12 से 11 की तरफ जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहला देगा? वो आपका कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये आपका क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, तो घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत जाने को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। अब इसी की मदद से हम लोग सवाल लगाएंगे। तो क्वेश्चन तो नोट ही हो गया है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की दिशा में चलना। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के विपरीत दिशा में चलना एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अब आपको क्या करना है? ये एक पासे की 2 विभिन्न तस्वीरें खींची गई हैं, तो उसको आपको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आप दोनों पासों को देखिए। पासा एक है, उसकी फ़ोटो 2 हैं, तो दोनों फोटो में आप सबसे पहले देखिएगा कि कौन सा नंबर कॉमन है। क्या यहाँ 5 है, इसमें कहीं 5 दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। 1 है, कहीं दिख रहा है 1? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो आपने कहा 3 कॉमन है। तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन है, आपने उसको गोला कर लिया कि आपको पहचान रहे कि आपने 3 कॉमन कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से आप चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, हम हर जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने का मतलब अभी बताया था, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलना। ठीक, तो क्लॉकवाइज चलने का मतलब ऐसे चलेंगे। तो हमने क्या किया? हम ऐसे ये एरो बना दे रहे हैं। तो एरो बनाने से क्या हुआ? हम लोग क्या किया? 3 लिखा, 3 के बाद रास्ते में क्या पड़ा? 1 पड़ा, 1 के बाद रास्ते में क्या पड़ा? 5 पड़ा। हम लोग ने इस तरीके से पहले फिगर से इस तरीके से ये डेटा निकाल लिया। अगला फिगर देखते हैं, उसमें 3 है, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी 3 से शुरू करेंगे। इधर क्लॉकवाइज लिया है तो इधर भी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं ले सकते, वरना आंसर आपका गलत आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया, तो 3 के नीचे आपको 3 लिखना है, जो गिनती कॉमन है आपको उसके नीचे वो चीज़ लिखना ही लिखना है। 3 के नीचे 3, 3 के बाद रास्ते में क्या पड़ा? आप कहेंगे 6 पड़ा, 6 के बाद रास्ते में क्या पड़ा? 2 पड़ा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या होना ना चाहिए। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें 1 के विपरीत क्या है, तो आपका क्या आंसर होगा? आप कहेंगे 1 के विपरीत 6, यानी कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 है अगर, तो यहाँ पर इसके पीछे 6 के पीछे वाली सरफेस पे 1 होगा। ठीक, 1 के पीछे अब विपरीत सरफेस पे क्या होगा? 6 होगा। ठीक, 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो ये 5 है, 5 का विपरीत इधर क्या होगा? 2 होगा। 2 के विपरीत नीचे क्या होगा? 5 होगा। तो 1 के विपरीत 6 आ गया, 3 के विपरीत 5 के विपरीत 2 आ गया। अब हम आपसे पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 3 होगा, जो कि गलत है। 3 के विपरीत 3 नहीं होगा। आपको पता है एक पासे में 6 नंबर होते हैं ना, तो आपका क्या नंबर दिया? 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 नहीं दिया है, तो 4 नहीं दिया, 4 यहाँ हो जाएगा, 5 और 6 होगा। तो आप कहेंगे 3 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग समझ पाएँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर दी हूँ, ABCD दे सकता है, और अलग से जो भी चीज़ें आपके सिंबल वगैरह दे सकता है। तो इस तरीके से ये आपका ये टाइप हो गया। तो इस टाइप में अभी 2-3 सवाल और बनाते हैं, फिर उसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 पासे बनाएंगे, मतलब पासा आपका एक ही होगा, उसकी 2 अलग अलग फ़ोटो होंगी। उसको आपको बताना होगा कि किसके विपरीत क्या है। ठीक, 1, 6, 4 लिख दिया। कौन कौन सी गिनती बची? 1 यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, 2 लिखे दे रहे हैं और 5 लिखे दे रहे हैं। अब हमने आपसे कहा कि आपको सबके विपरीत बताना है कि किसके विपरीत क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए और लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद और देखते हैं सवाल। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन मौजूद है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चल देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है। तो 1 के बाद रास्ते में क्या पड़ा? 6 पड़ा। 6 के बाद क्या पड़ा? रास्ते में 4 पड़ा। 1 के नीचे 1 लिख लिया, 2 रास्ते में 2 पड़ा, फिर 5 पड़ा। तो आप कहेंगे 4 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 2,
एक के विपरीत, तो आप कहेंगे एक के विपरीत एक नहीं आएगा, जो गिनती मिस है, कौन सी गिनती मिस है, तो आप कहेंगे 3 मिस है। तो आपका आंसर क्या हो गया कि सबके विपरीत आप बता सकते हैं कि किसके विपरीत कौन आएगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या ना होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगले सवाल में हम लोग ऑप्शन भी लिखे दे रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें आप क्या बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम पासा बना रहे हैं, इस बार ABCD लिख देते हैं। ठीक, तो ये आपका पासा बन गया। आप चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको जो भी चलना है दोनों तरफ यही चलना है। ठीक, CDE। तो चलिए ये हमने एक पासे की 2 फोटो खींच लिया, इस बार नंबर नहीं है, तो आपसे हम सबसे पूछ रहे हैं A के विपरीत क्या होगा, B के विपरीत क्या होगा, C के विपरीत क्या होगा। आपको बताना है A, B एवं C के विपरीत, बताइए क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर A के विपरीत, B के विपरीत, C के विपरीत बताना है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पिक्चर्स में आपको देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है। तो आपने कॉमन देखा C दिख रहा है कॉमन, C को गोला कर लिए, C को गोला कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, अब रास्ते में देखिए सबसे पहले C जो कॉमन है वो तो लिखेंगे पहले, C के बाद रास्ते में क्या पड़ा, A पड़ा, A के बाद क्या पड़ा, B पड़ा। ठीक, फिर C के नीचे क्या लिख दिया, C लिख दिया। C के बाद रास्ते में क्या पड़ा, E पड़ा, E के बाद क्या पड़ा, D पड़ा। ठीक है, अब हमने आपसे कहा है कि A के विपरीत बताइए, B के विपरीत बताइए, C के विपरीत बताइए। ठीक, तो A के विपरीत हम लोग का, A के विपरीत क्या आ जाएगा, A के विपरीत E हो जाएगा। B के विपरीत क्या हो जाएगा, B के विपरीत D हो जाएगा। अब आया C, तो आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेट आर्डर में चले, जैसे गिनती में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 5, 6 आता है, उसी तरीके से ये अल्फ़ाबेट पूरे सीक्वेंस से दिए हैं। तो इसलिए A के बाद B C D E F, यानी कि F आपका आ जाएगा। लेकिन सिंबल में हम लोग को नहीं पता होता है क्या होता है, तो इसलिए सिंबल वाला भी आपको भी हम क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक के कोई समस्या होनी ना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, उसके लिए फिर हम लोग फ़ोटो बना लेते हैं 2, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया। चलिए हम लोग कुछ लिख देते हैं, @#अल्फ़ा बीटा और डेल्टा लिख देते हैं। गामा नहीं लिख रहे हैं, डेल्टा लिख देते हैं। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि आप @ के विपरीत बताइए, हैश के विपरीत बताइए और अल्फ़ा के विपरीत बताइए। ठीक है, तो अब ये सवाल है, अल्फ़ा बीटा गामा तो हम लोग जानते हैं सीक्वेंस से, लेकिन अब ये अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं, तो इसमें हम लोग बीटा हटा दें, वरना बाद में आप लोग हो सकता है सोचेंगे कुछ और। इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा हो गया, इसकी जगह साई लिख लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग साई बोलते हैं, इस साइन को हम लोग ईटा बोलते हैं, फिज़िक्स में सब यूज़ होता है। इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ठीक, तो सिग्मा इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको कर लेते हैं। तो आपको बताना है @ के, हैश के और अल्फ़ा के विपरीत क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। तो आपने यहाँ दोनों में देखा कि कॉमन क्या दिखा आपको, कॉमन अल्फ़ा दिखा, अल्फ़ा आपने लिख लिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब 12 से 3, 3 से 6, एंटी क्लॉक का मतलब 12 से 9 की तरफ जाना। ठीक, तो @ पड़ेगा रास्ते में और उसके बाद हैश पड़ेगा। फिर हम लोग अल्फ़ा से चलना शुरू करेंगे, तो अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा लिख देंगे, रास्ते में साई पड़ेगा और डेल्टा पड़ेगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो इजी है सब। अब क्या करेंगे हम लोग कहेंगे कि @ के विपरीत क्या होगा, साई होगा, हैश के विपरीत क्या होगा, डेल्टा होगा। अब आपका क्या बचा, आपका अल्फ़ा। तो अगर आपसे पूछ लें अल्फ़ा के विपरीत क्या होगा, तो ये कोई गिनती तो है नहीं कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 5, 6, या ABCD की बात कर रहे हैं।
ABCDEF वो सब सीक्वेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो सिंबल्स होते हैं ये कोई सीक्वेंस में तो होते नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन आपके दिए होंगे ऐसे ही, ऑप्शन मान लिया आपका दिया ABCD करके ऑप्शन दिए हैं आपके, पहला ऑप्शन दे दिया साई हो गया, डेल्टा हो गया, हैश हो गया और कुछ एक और कुछ साई डेल्टा हैश @ ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं और 5वां ऑप्शन मान लिया दिया है ई ऑप्शन, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई गिनती तो है नहीं कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 4 5 6 या ABCD, तो हम लोग क्या कहेंगे @ के खिलाफ अपोजिट जो है आपका साई आएगा, हैश के अपोजिट डेल्टा आएगा और अल्फ़ा के विपरीत हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, अल्फ़ा के विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई सीक्वेंस में चीज़ें नहीं चलेंगी। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग की समझ में आ गई हैं, एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। एक क्वेश्चन आपका SSC GD, क्योंकि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे इसलिए एक आएगा, वरना आपके 2 सवाल इसमें से आने थे, और UP कांस्टेबल में भी इससे सवाल बनते हैं। टॉपिक थोड़ा सा भी और है और सारे सवाल इसके हम लोग करेंगे आगे, ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर बताएं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन दिए हैं 4 5 6 1, तो अब आप लोग इसको लगाइए, लग जाना चाहिए, बहुत आसानी से लगा लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से कॉमन देखेंगे, तो आपने कहा यहाँ पे 2 मौजूद है, 2 यहाँ पे मौजूद है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। तो 2 के बाद 3 पड़ा, 3 के बाद 5 रास्ते में पड़ा, फिर 2 के बाद रास्ते में क्या पड़ा, 4 पड़ा और ये 6 पड़ा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 3 के विपरीत, तो आप बता देंगे 3 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर हो गया 3 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछते 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहते 5 के विपरीत 6 होगा। अगर आपसे पूछते 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता देते 2 के विपरीत 2 नहीं बोलते, हम लोग बोलेंगे 2 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि नंबर कंटिन्यू चलते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 1, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिसमें एक पासे की आपकी 4 स्थितियाँ, यानी कि यहाँ पे 2 की जगह 4 फोटो बन के आएंगे, उसमें रंग भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं, कुछ भी वो आपसे पूछेंगे, तो वो भी सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये आपका सवाल है वैसे ही, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया, उन्हें देखकर बताएं कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इसमें आपको 2 के विपरीत बताना है, ऑप्शन आपके हैं 3 1 2, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से ढूंढते हैं इसमें कॉमन कुछ है कि नहीं है। यहाँ पे 6 मौजूद है, यहाँ पे 6 मौजूद है, 6 कॉमन ले लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दिया, 6 के बाद क्या पड़ा रास्ते में, 4 पड़ा, फिर क्या पड़ा, 5 पड़ा, फिर 6 के बाद रास्ते में 2 पड़ा, फिर 3 पड़ा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 2 के विपरीत, आपसे पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन में 3 है, 1 है, 2 है, तो 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यही आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन में आपका 4 नहीं दिया है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। तो ये भी इसी तरीके से और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं, तो आपसे पूछा है इसमें पूछा नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो किसके विपरीत पूछा है, त्रिभुज के विपरीत। तो आपसे कहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया, उन्हें देखकर बताएं कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन आपका ये आ गया, वर्ग, बराबर, हैश या ज्ञात नहीं कर सकते। फिर से क्या करना है, वही चीज़ है, एक पासे की 2 फोटो दी हुई है आपको, आपने देखा बराबर के बराबर दिया, और कुछ तो कॉमन नहीं, 2 भी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, एक चीज़ कॉमन हो सकती है, 2 चीज़ कॉमन हो सकती है, 2 चीज़ जो कॉमन होगी उसके ऊपर भी हम लोग सवाल लगाएंगे। तो बराबर के बाद आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भागे, तो बराबर आ गया, बराबर के बाद त्रिभुज आ गया, सर्किल आ गया, फिर बराबर के बाद क्या आया, बराबर के नीचे बराबर आ गया,
और उसके बाद वर्ग आ गया और फिर ये हैश आ गया। ये इतनी चीज़ें हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज के विपरीत वर्ग आएगा या चतुर्भुज जो हुआ हम लोग उसका आंसर क्या लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, सर्किल के विपरीत पूछते तो सर्किल के विपरीत क्या हो जाता, हैश हो जाता। ठीक है, लेकिन हमने आपसे क्या पूछा, हमने आपसे कहा कि हम बराबर के विपरीत पूछ रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है। अगर यही सवाल होता उसमें हम लोग कह देते बराबर के विपरीत बताइए, तो नीचे पासे की स्थिति को दर्शा के आपसे पूछा इक्वल के अपोजिट में क्या होगा, तो आपने ये चीज़ें बना ली, बराबर त्रिभुज और सर्किल, बराबर वर्ग और हैश। तो आपने बताया त्रिभुज के विपरीत वर्ग, सर्किल के विपरीत हैश, और इक्वल के अपोजिट इक्वल है दिख रहा है, वो तो होता नहीं है, एक सरफेस बाकी है तो उस पर और कुछ होगा। तो हम लोग का क्या हुआ, कोई गिनती तो है नहीं कि 5 के बाद 6 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, या A के बाद BCD ये सब आ गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। किसका आंसर, बराबर के विपरीत अगर पूछेगा तो हम लोग का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग लगाइएगा, लगाना क्या है, फ़ौरन आप लोग लगा लेंगे। इस पर कमेंट करिए इसको, इसका आंसर क्या होगा। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि @ के विपरीत आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, और इसमें आपको बताना है @ के विपरीत क्या होगा, कमेंट करके इसका आंसर दिए। और बाकी चैनल पे लगातार बने रहिए, ऐसे सहयोग करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अब अगली क्लास। जो हम लोग का मिश्र समानुपात बचा है, उसके आदमी अथवा औरत वाले और आदमी और औरत वाले जो सवाल होते हैं वो टिपिकल होते हैं, बहुत आसानी से नहीं समझ में आते हैं, लेकिन अगर आप हमारी क्लास कर लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से वो सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिए, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी। आपको रेलवे में 1,45,000 सुनने में आ रहा है, बाकी SSC GD की तो 24,000 से 45,000 हो गई हैं। काफ़ी आप लोग के लिए अच्छा सुनहरा मौका है, और यूपी कांस्टेबल की भी आ रही हैं, इसलिए आप लोग अगर ढंग से तैयारी कर लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अपनी कोचिंग से बहुत लोग निकले हैं, सब आप यही सीटों पे बैठ के वर्दी तक के पहुँचे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल हम लोग सक्सेस होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।